माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड एक्सरसाइज 9.1 and the basic formula of arithmetic progression. Today we will start exercise 9.2 and the first question is find the sum of odd integers from 1 to 2001। मतलब हमें यहाँ पर 1 से लेकर 2001 तक जो ऑड इंटीजर्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले हम सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट 2001। ठीक है, अब जो हमारे पास में सम का फॉर्मूला है, सम के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, n/2 a + n और सेकंड था हमारे पास में n/2 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, n चाहिएगा। तो यहां पर ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी उसके बाद में हम प्लस करेंगे। तो देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, d की वैल्यू 2 और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास में 2001। फॉर्मूला हम जानते हैं L = a + n-1 इंटू d। तो L की वैल्यू हमने पुट करी 2001, फिर 1 n-1 इंटू 2, 1 को इस साइड लेकर आएंगे, फिर 2000 2n - 2, तो 2n की वैल्यू हो जाएगी 2002, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1001। मतलब टोटल टर्म्स कितनी हो गई है 1001। अब हमारे पास में फॉर्मूला है, वी नो दैट Sn = n/2 a + l। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1001/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और ये वैल्यू कितनी है 2001। तो ये हो जाएगा 1001/2 और ये 2002। तो 1001 इसे हम कैंसिल करेंगे तो 1001 आएगा। ओके, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 200 1, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, लुक दिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiples of 5। मतलब 100 और 1000 के बीच में जो 5 के मल्टीपल्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में 105 + 110 + डॉट 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 लास्ट क्या हो जाएगा 995। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है 100 और 1000 के बीच में। तो देखो a की वैल्यू 105, d की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 995। तो सबसे पहले n निकालने के लिए L = a + n-1 इंटू d। L की वैल्यू है हमारे पास में 995, A की वैल्यू है 105 + n-1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 995 = 105 + 5n - 5। तो 995 = 100 + 5n। ठीक है, 105 - 5, तो 5n हमारे पास में जाएगा 995 - 100, तो 5n = 895
तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 895/5। तो यहाँ पर इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 3 7 और क्या हो जाएगा 9। n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 179। अब s का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + l। तो s इज इक्वल टू n की जगह 179/2, a की जगह 105, l की जगह 995। तो ये हो जाएगा 179/2। इन्हें जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1100। ठीक है, तो 179 इंटू ये कितना हो जाएगा 550, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 98450 इज द आंसर। ओके, लुक दिस। The next question is, how many terms of the AP -6, this is -11/2, -5 are needed to give sum -25। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है n। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या दे रखा है -6, -11/2, -5 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म क्या है -6। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। हियर 2 इज द एलसीएम, दिस इज -11 + 12, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ d इज 1/2। अब सम का फॉर्मूला क्या है n/2, 2a + n-1 इंटू d, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं। तो यहाँ पर देखो सम की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी -25 n/2, 2 द वैल्यू ऑफ a इज -6 + n-1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा -50 n इनसाइड द ब्रैकेट -12 + n-1/2। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट में भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -50 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में हमने 2 एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा -24 + n-1। ठीक है, तो -50 ये n और ये क्या हो जाएगा n-25/2। फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा हमें n-25 इज इक्वल टू -100। मल्टीप्लाई करा n का n² -25n + 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके हम फैक्टर करेंगे तो n² -20n -5n ये हमारे पास में फैक्टर हो गए इसके। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया n, तो n-20, और इन दोनों में से हमने कॉमन लिया -5, तो क्या बचेगा n-20 इज इक्वल टू 0। इस LHS से हमने कॉमन क्या लिया n-20, तो अंदर क्या बचेगा n-5 इज इक्वल टू 0। एक एक फैक्टर 0 के इक्वल लेते हैं हम, तो आइदर n-20 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 20, और n-5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 5। ओके, look this। Now the next question, question number 5, which is very important question। ये important question इसे अच्छे से करना है आपको।
in an AP, if pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, then prove that the sum of first pq terms is 1 by 2 pq plus 1. तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है, pth टर्म हमें क्या गिवन है 1 अपॉन q, और qth टर्म हमें क्या गिवन है 1 अपॉन p. तो देखो pth टर्म हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन q. जो भी टर्म बोलता है, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है pth टर्म, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे p. और सेकंड क्या बोल रहा है qth टर्म, मतलब n की जगह हम क्या पुट करेंगे q. qth टर्म है गिवन है 1 बाय p. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं, साइन चेंज करा, ये पहला पार्ट तो कैंसिल हो गया. ये हमारा टारगेट क्या है, a की वैल्यू निकालना और d की वैल्यू निकालना, क्योंकि सम वाले फॉर्मूले में हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए और फर्स्ट टर्म भी चाहिए. तो देखो इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो d कॉमन लिया तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन p. तो 1 से 1 गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में p माइनस क्यू, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो पी क्यू, और ये क्या बचेगा p माइनस क्यू. तो इससे ये गया, तो d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन पी क्यू. ठीक है. अब ये जो d की वैल्यू है, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर सेकंड में. तो पुट d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1. देखो a प्लस p माइनस 1 d की जगह 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू. तो a प्लस इसका एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा p अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू. तो p से p गया, तो क्या बचा 1 अपॉन क्यू, और 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू गया, तो a माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1 अपॉन पी क्यू. ओके. अब प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स. तो देखो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, तो यहाँ पर n की जगह क्या लिखा है मैंने पी क्यू. फॉर्मूला क्या हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2 a की जगह क्या पुट करेंगे हम 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी की जगह 1 अपॉन पी क्यू. ठीक है. देखो ये लिख देता हूं मैं, एस एन का फॉर्मूला क्या था, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की जगह तो हमें क्या पुट करना है पी क्यू, और a की जगह 1 बाई पी क्यू और d की जगह 1 बाई पी क्यू. तो ये स्टेप आ गई हमारे पास में. तो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2. यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, पी क्यू एलसीएम आएगा, तो 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, तो पी क्यू से पी क्यू गया, तो एस पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2, और ये 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो क्या आ गया अपने पास में पी क्यू प्लस 1. यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. ओके, लुक दिस. Now the next question, question number 6. If the sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 19 dot dot is 116, then find the last term. Sum हमें दे रखा है
और प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था n, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है लास्ट। तो देखो सबसे पहले a यहाँ पर 25 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 22 माइनस 25 मतलब -3। फिर सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम की जगह हमें क्या दे रखा है 116 n/2, 2a की जगह 25, n हमें निकालना पड़ेगा और d की जगह -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 232 n 25 इंटू 2 50 -3n प्लस 3। तो 232 n ये कितना हो जाएगा 53 -3n। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 232 53n -3n स्क्वायर। तो एक साइड ले आए हम इन्हें, तो इक्वेशन क्या मिलेगी 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका हम फैक्टर करते हैं 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 3n, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 8 माइनस इन दोनों में से 29 कॉमन लिया, ये क्या बचेगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं n माइनस 8, तो अंदर क्या बचेगा 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। और 1 बाय 1 0 के इक्वल लेंगे तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई 8 और 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई 29/3। तो ये तो क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। अब हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो L इज इक्वल टू a हमें पता है 25, n भी हमें पता चल गया 8 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -3। तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 इंटू -3। तो 25 माइनस 21 मतलब L की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 4 आ गई। इज दैट क्लियर? लुक दिस। Now the next question, question number 7. Find the sum to n terms of the AP whose kth term is 5k plus 1। तो यहाँ पर हमें kth टर्म दे रखी है, मतलब AK 5k plus 1 और हमें फाइंड क्या करना है n टर्म्स का सम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर k की जगह 1 2 3 पुट करके हम क्या निकाल लेते हैं सीक्वेंस। तो देखो A1 कितना आएगा हमारे पास में 1 पुट करा तो 6, A2 कितना आएगा हमारे पास में 11, A3 कितना आएगा हमारे पास में 16। तो हमारे पास में सीक्वेंस क्या बन गया 6 11 16। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास में 6, कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 6 मतलब 5। ठीक है, और n की जगह n रह गई। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a की जगह 6, n की जगह n है और d की जगह क्या पुट करेंगे हम 5।
तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 6 2 12 प्लस 5n माइनस 5। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी n/2 12 माइनस 5 इज 7। तो 5n प्लस 7 इज द आंसर। ठीक है, इसमें एक चीज का और आप ध्यान रखना, आगे हम ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, nth टर्म। भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था, nth टर्म दे रखी है, kth टर्म दे रखी है और n टर्म्स का हमें क्या करना था, सम फाइंड करना था। अब इसका उल्टा करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन हो और आपसे क्या फाइंड करने के लिए वो बोले, क्या फाइंड करने के लिए बोले, nth टर्म। तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होगा Sn माइनस Sn-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, उससे पहले लुक दिस। क्वेश्चन नंबर 8 इज, जो मैं जिस फॉर्मूले की बात कर रहा था वो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ n टर्म्स हमें दे रखा है Pn प्लस Qn स्क्वायर, और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो, कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीक्वेंस, और सीक्वेंस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, nth टर्म। तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला En क्या था, Sn माइनस Sn-1। तो ये हो जाएगा En। Sn की जगह हमें क्या दे रखा है, Pn प्लस Qn का स्क्वायर माइनस, अब देखो n था तो यहाँ पर भी n है, जब n-1 होगा तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, n-1। ये स्टेप क्लियर हो गई क्या, देखो जब n था तो दोनों जगह क्या है, n, जब n की जगह क्या आ गया, n-1, तो यहाँ पर n-1, ये रहा n-1, यहाँ पर भी n है तो n-1। तो ये हो जाएगा हमारे पास में an इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में Pn माइनस P प्लस Q a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो an हमारे पास में आ जाएगा Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Pn माइनस P प्लस Qn स्क्वायर प्लस Q माइनस 2Qn। ठीक है, तो an क्या हो जाएगा हमारे पास में, Pn प्लस Qn स्क्वायर, जब बाहर माइनस का अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस Pn प्लस P माइनस Qn स्क्वायर माइनस Q प्लस 2Qn। देखो कुछ ना कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ पर Qn स्क्वायर चला गया, Pn से Pn चला गया, तो हमारे पास में क्या बच रहा है, nth टर्म P माइनस Q प्लस 2Qn। तो ये हमारे पास में क्या बच गई, nth टर्म। अब सीक्वेंस के लिए n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 2 3। ठीक है, 2 टर्म्स में ही काम चल जाएगा। तो देखो a1 क्या आ जाएगा, P माइनस Q प्लस 2Q, n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, P प्लस Q। और ऐसे ही सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए P माइनस Q प्लस क्या हो जाएगा, 4Q। तो क्या बचा हमारे पास में, P प्लस 3Q। अब हमें फाइंड क्या करना था, कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म में से हम किस माइनस कर दें, फर्स्ट टर्म को। तो क्या हो जाएगा, P प्लस 3Q
माइनस पी माइनस क्यू, तो पी से पी गया, 3q माइनस क्यू इज 2q। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। ओके, लुक दिस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 13 पहले कर रहे हैं, जो हम nth टर्म वाला जो फॉर्मूला बताया था उसी पे बेस्ड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, mth टर्म हमें दे रखी है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m की। तो सबसे पहले nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस 1। तो देखो an इज इक्वल टू Sn 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस n की जगह क्या पुट करेंगे हम, n माइनस 1 कर दिया। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलता है, सम ऑफ n टर्म्स आपको दे देगा, फिर बोलेगा कॉमन डिफरेंस फाइंड करो या फिर 7th टर्म फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म हमें मिल जाएगी, 1 2 3 पुट करके हम क्या बना लेंगे, सीक्वेंस। कॉमन डिफरेंस पूछे तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, या कोई स्पेशल कोई टर्म पूछता है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो an 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 और इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5n माइनस 1, ठीक है। तो an हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। तो an की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट लिख दो, माइनस 6n प्लस 5n। चलो, कई बच्चे सोचेंगे कि डायरेक्ट नहीं सर, माइनस 6n प्लस 5n क्या हो जाएगा, माइनस n, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 2। एक स्टेप बढ़ेगी, बढ़ा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तो इससे ये गया, तो an की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 6n प्लस 2। तो ये हमारे पास में कौन सी टर्म आ गई, nth टर्म। अब nth टर्म अगर आपके पास में आ गई है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। अब क्वेश्चन में देखो, mth टर्म हमें गिवन है 164 और हमारे पास में क्या है, nth टर्म है। तो mth टर्म क्या हो जाएगी, सिंपल, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, n। तो 6n इज इक्वल टू 164 माइनस 2। तो 6n इज इक्वल टू 162। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 162 अपॉन 6, ठीक है। और ये कितनी बार जाएगा, 6 2 12 27। हमारे पास में n की वैल्यू कितनी आ गई, 27। इज दैट क्लियर? लुक दिस, now the next star is the arithmetic mean of two numbers a and b is given by arithmetic mean a plus b upon 2। ये हमारे पास में फॉर्मूला है किसका, अर्थमेटिक मीन का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स 4 and 16। तो यहां पर हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है, हमारे पास में 4, b की वैल्यू क्या है हमारे पास में 16। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, a प्लस बी अपॉन 2। तो a की जगह 4, b की जगह 16 अपॉन 2।
तो ये हमारे पास में क्या आ गया 20/2 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमारे पास में अर्थमेटिक मीन कितना निकल कर आया है 10। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।